स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नॉलेज एक्सप्रेस 2.0 में। आज हम आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर ओल्ड पेपर में से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आएंगे ये क्वेश्चंस और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरह हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वन वर्ड से। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। तो बेटा पीएच वैल्यू बतानी है हमें प्योर वाटर की, जो क्या होती है बेटा 7 होती है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, द मेटल विच रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इज। बेटा वो बताना है कि जो मेटल है वो किस तरीके से हाइड्रोजन को रिमूव करती है, तो वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। थर्ड थर्ड में दे रखिए बेटा, थर्ड एमसीक्यू है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज। हमें प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला बताना है, जो हमारा होता है C3 मतलब 3 कार्बन H8 हाइड्रोजन 8 C3H8। ठीक है, फिर है फोर्थ है बेटा, फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनल। प्रोपेनल का हमें फॉर्मूला बताना है C3H6O मतलब 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मेटल इज। मेटल बेटा हमें इसमें से बताना है कि ब्रोमाइड मेटल है, हाइड्रोजन, कार्बन या सिलिकॉन, इनमें से क्या एक मेटल है। तो हमारा क्या बेटा, एक हाइड्रोजन, क्या लिथियम क्या है, एक मेटल है। Li क्या है, हमारा एक मेटल है। सिक्स है बेटा, डैश फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एसिड। बेटा हमें बताने कि वो कौन सी फॉर्म है हाइड्रोजन गैस की जो कोल्ड डाइल्यूट एसिड बन जाती है, तो वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम Mg। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर। हमें बताना है कि जब हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पीरियड्स होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज, हमें ये बताना। तो हमारा एटॉमिक नंबर इसमें इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। एक ऐसा कंपाउंड बताना है जो नेचर में क्या हो बेटा, एसिडिक हो, तो वो क्या हमारा फिनोल। क्वेश्चन नंबर 9, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। हमें ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बताना है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन। तो बेटा वो कौन सा कार्बन है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब बेटा बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमें बेटा इनके IUPAC नेम बताने हैं। फर्स्ट हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या है बेटा, हमारा N ब्यूटेन है। CH3 COOH, ये क्या है बेटा, हमारा इथेनोइक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन इट। हमें बेटा इसमें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में लिखना है और उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हमें इन केमिकल रिएक्शंस को बेटा कंप्लीट करना है। CH3 COOH मतलब कि इथेनोइक एसिड, C2H5OH मतलब कि इथेनॉल। ठीक है, सेकंड में दे रखा हमें C2H5Br मतलब इथेन ब्रोमाइड, प्लस किसके साथ बेटा, KOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, हमें इसकी क्या लिखनी है बेटा, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बेटा हमें इसमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है किसका, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल। हमें इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लिखना है और एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कोरिजन। कोरिजन क्या है और उसके एग्जाम्पल के साथ वो हमें इसमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोनिफिकेशन। हमें स्पोनिफिकेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा हमें इसमें क्या बेटा, उसके ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के हमें ग्रुप बताने हैं और पीरियड्स बताने हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, थर्ड है हमारा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडल पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं मेंडल पीरियोडिक टेबल के। क्वेश्चन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC हमें नोमेनक्लेचर के बारे में लिखना है। बेटा एक नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज IUPAC, IUPAC की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। 20 में देखिए बेटा हमें क्या दे रखा है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। बेटा हमें इसके अंदर क्या रखना है, मेथड बताना है, प्रिपरेशन बताने की, बेकिंग सोडा किस तरह बनता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच वैल्यू। आप पीएच वैल्यू से क्या समझते हैं। व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर, मतलब कि वो क्या है, मतलब कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आपका प्योर वाटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बेटा हमें क्या देखा, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लो। मॉडर्न पीरियोडिक लो क्या है एंड ऑल्सो राइट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा हमें क्या दे रखा है, राइट डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके डीमेरिट क्या क्या है, उसकी खामियां क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है डिफरेंटिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि डिफरेंटिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर। हमें डिफरेंस बताना है मिनरल और ओर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, राइट द 4 यूजेस ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। हमें कोई भी 4 यूजेस बताने हैं हमें मेंडल पीरियोडिक टेबल के। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दे रखा है डिफरेंटिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। हमें बेटा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंस बताना है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें हमें डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर ऑब्टेनिंग जिंक मेटल फ्रॉम जिंक सल्फाइड। हमें केमिकल इक्वेशन बतानी है जिंक मेटल की और जिंक सल्फाइड की। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा डिफरेंटिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हमें डिफरेंस बताना है मेटल और नॉन मेटल में। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन एटम बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें इसमें बेटा टेट्राहेड्रल नेचर बताना है कार्बन एटम का और वो किससे टेकिंग लिया गया है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें एग्जाम्पल के सहित बताना है। नंबर बेटा 32 में देखिए हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं बेटा, जो भी मैंने अभी तक आपको इसमें बताए हैं ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके 110% आपके आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, थर्ड है बेटा हमारा एडिशनल रिएक्शन क्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा एटम्स को ऐड करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और हमारा नेक्स्ट है फोटोलाइट रिएक्शन क्या होती है, कंबशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, और हमारा लास्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33, हमें इसके IUPAC नेम लिखना है CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, मतलब कि ये क्या है इथेनोइक एसिड है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है हमें इसका नेम लिखना है, मतलब कि इसमें 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये आयन से जुड़ा हुआ है, मैथ ईथ प्रोप, तो ये क्या बन जाएगा बेटा प्रोपाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34,
34 में दे रखा है दो यूजेस बताना है बेटा हमें इन कंपाउंड्स के, बेकिंग सोडा के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? और कितने पीरियड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? लास्ट क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैपन व्हेन्स? क्या? ठीक है, ओनली राइट ओनली वन रिएक्शन, कोई भी हमें इनमें से एक रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट अगर आपका एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे जब हम एसिटिक एसिड से। सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल एसिड, इथाइल एसिड, आपका जब सोडियम रिएक्ट करेगा किससे? इथाइल अल्कोहल से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिडिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल, जब आपका एसिडिक एसिड रिएक्ट करेगा आपका इथाइल अल्कोहल से। और हमारा बेटा लास्ट है इसमें, इथाइल अल्कोहल को जब हम हीट करेंगे 443 केल्विन पे, तो उसकी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके 36 के 36 बोर्ड के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको ही करके जाइएगा क्योंकि ये आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। अगर आपको और भी किसी चैप्टर के क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा नंबर है बेटा नोट्स के लिए 7217850079। ठीक है, आपका ध्रुव क्लासेस में स्वागत है। थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।